हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं परवरिश का 32 एपिसोड। तो अब इसके सिर्फ 4 ही एपिसोड और बचे हैं। अब तो ये ड्रामा भी खत्म होने वाला है। तो भाई अभी चेक कर रहा था क्योंकि इसमें 36 एपिसोड है, 36 लास्ट है। तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फहाद मुस्तफ़ा के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कब कैमियो होता है उनका, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया था कभी मैं कभी तुम में। इसने बहुत अच्छी इसने बात खैर है। नहीं देखा। अब जो ये इसमें है, जो एक बात थी उनकी बॉस की जो दिल पे लग गई, उन्होंने कहा वक्त बहुत कम है कि वो अब क्या करने वाले हैं। मतलब वली को तो बना देंगे, लेकिन ये एक सस्पेंस है कि किस चीज़ का वक्त कम है। वली के लिए वक्त कम है वो थोड़ी या क्लैरिटी आनी उनके बाकी लिए है। वक्त कम है, ये देखना होगा। वली के लिए वक्त कम है या उनकी ज़िंदगी का वक्त कम है, वो देखना है। और ये भी देखना है कि अब तो कि जहांगीर को सुलेमान की क्या बात क्लिक करती है दिमाग में। नहीं, कुछ तो समझ आई होगी। कुछ जहांगीर तो अपने आप को होगा। भी ठीक करेंगे। खैर, जो चीज़ खराब होनी थी वो तो हो गई। अब जो जितने भी एपिसोड है उसमें अब चीज़ें ठीक होनी शुरू होगी धीरे धीरे, और वही चीज़ देखनी है और एंडिंग में हैप्पी एंडिंग होगी। तो स्टार्ट करते वीडियो, और स्टार्ट करते फिर बात करते। स्टार्टिंग में जहांगीर आ गए। ये आ गए ये भाई, अब ये समझाएंगे कुछ ना कुछ तो। सुलेमान बता रहा था कि तुम गाड़ी बेच रहे हो। क्यों? क्यों? कोई चिल्लाने वाला नहीं है और फिर सामने खड़ी खड़ी गल सड़ रही है, सो बड़ी जल्दी ख्याल आया तुम। हाँ बस वो पहले थोड़ा सा मसरूफ था तो इस तरफ ध्यान नहीं गया। अब थोड़ी सी फरागत मिली है तो मैंने सोचा कि फारिग करो इसे। अच्छा चलो, अब सच बताओ कि क्या बात है। ओहो सच बता रहा हूँ आपको। वही है, ये तो झूठ हो गया। अब सच बताओ। आपसे कभी झूठ बोला मैं? जहांगीर, मैं तुम्हारा भी बाप हूं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। कारोबार का मसला है। अरे अब्बा, कारोबार तो बिल्कुल रहा ही नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। क्यों? बूम, गॉन विद द विंड। सारा कुछ इन्वेस्ट करके आया था मैं। सोचा था कि हर 8-10 महीनों के बाद चक्कर लगा लिया करूंगा। एक वाकिफ था बड़ा अच्छा, उसी के साथ शुरू किया था। धोखा दे दिया? जब पैसा इन्वॉल्व हो जाए तो अच्छी भली पुरानी दोस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। ये तो फिर वाकफियत थी। तो प्रोग्राम तो बढ़ गया पाप। पर तुम्हें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तो मिल गई होगी। अरे कहाँ बा, डूब गया सारा पैसा। कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होने से पहले अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट करते हैं तो यू हैव टू पे फ्यू लीगल पेनल्टीज, दे आर वेरी हैवी। सो और इस उजलत की वजह? तो कोई ऐसा कोई खास नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आता है लोगों से डील करना, कारोबार करना, इसीलिए हवाले से कोई फैसला करना। सो I don't know. I don't know. I don't know. ना पैसा बचा ना परिवार। गर्मा। अम्मी क्या कर रही हैं? रोशनी, तुम आज इस वक्त घर पे कैसे हो? अरे वो ईयरली लीव्स थी, वो मैंने ले ली हैं। अब 10-12 दिन तक घर पर ही। अच्छा, इतने दिन कभी छुट्टियां ली नहीं ना तुमने, इसलिए मैं सोचने लगी कोई परेशानी तो नहीं, कोई खैरियत? हाँ हाँ, क्यों, सब ठीक है। ऐसे ही इतने अरसे से नौकरी कर रहा हूँ तो मैंने कहा थोड़ा गैप ले लूँ। फिर पना को लेके भी जाना है मार्केट।
खैर ये कहवा मांगा था आपने, बना के भेजा है बनाने। शुक्रिया भाई। खैर ये इस वक्त पी रही हैं, पेट खराब है क्या? हाँ कुछ पेट में गड़बड़ सी लग रही है। क्यों? अरे क्या बताए, सुबह में तो बस यही है। क्या कोई परेशानी होगी? आपको जब परेशानी होती है ना तब आपका पेट खराब होता है। बताएं क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, जिंदगी है बस, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बताएं ना अम्मी क्या बात है, शेयर तो करें ना। इन्हीं की बात दिमाग में घूम रही है इनके, जो इन्होंने बोला ना वो। जाकिर गाड़ी बेच रहा है। तो इसमें ऐसी क्या बात है? वो गाड़ी खड़ी रहती थी, चढ़ने से बेहतर है उसको बेच दिया जाए। नहीं कोई और वजह है। क्या वजह है? बहुत नुकसान हुआ है उसके कारोबार में। हालांकि सब कुछ समेट कर आया था, लेकिन अब गाड़ी बेच रहा है। माली वसाइल की वजह से बस बेचने पड़ रहे हैं उसे। क्या मतलब किसने बताया आपको? जेबी ने बताया? अरे नहीं, वो तो अब्बू से बात कर रहा था तुम्हारे, तो बस सुन लिया मैंने। उसमें गाड़ी बेचने की क्या जरूरत है? अगर उसको पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, मैं भाई हूँ उसका। रातों की नींद हमारी आराम हो गई, इतनी परेशान है, सोच समझ नहीं आता कि क्या करें। तुम उसको जानते हो, वो तो कुछ बताता तो है नहीं। अरे तो आप बात करें ना अम्मी उससे। इनका पैसा चला गया, वली के पास आने वाला। आप पूछें क्या मसला है, बेशक मुझे मसला ना बताएं, ये पूछ के बता दें कि उसको कितने पैसों की जरूरत है, बाकी मैं देख लूंगा। बेटा तुम जानते हो ना उसे देने की आदत है। अगर उसे मांगना पड़ा वो तो जीते जी मर जाएगा। मैं उससे कुछ। अच्छा देखो, तुम अभी जज्बाती मत हो, उसे कुछ कहना वरना नाराज हो जाएगा। अरे तो हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे क्या अम्मी? नहीं बेटा, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे, कुछ करेंगे। मैं बात करूंगी ना उससे। ठीक है, जब तक मैं ये गाड़ी का जो ऐड है वो हटवा रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे पूछ के बताएं उसे कितने पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे आप अपनी तरफ से दे दीजिएगा। अरे बेटा कैसे कर सकती हूँ, उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारे पैसे हैं। तो आप कोई हल करें ना, इसका कुछ सोचें ना। इस तरह तो नहीं हो सकता मेरा अकाउंट में पैसे पड़े हों और जेबी अपनी गाड़ी भेज दे। सॉरी, ये नहीं हो सकता। सोचते कुछ हल निकालते बात करें। आप पूछें, मैं होकर आता हूँ बस, ठीक है? अच्छा ये पी लीजिएगा। देख ले यार कितने अच्छे हैं सुलेमान। आपस में तो ये ठीक है दोनों। भाभी अच्छा हम डिस्टर्ब तो नहीं किया? आ जाओ। नहीं नहीं प्लीज। वो जेबी कहाँ है? और कहीं बाहर गए काम से शायद। अच्छा ये आप उसे दे दीजिएगा गाड़ी की चाबी। उससे कहिएगा अभी गाड़ी बिक नहीं सकती, मार्केट डाउन है। और वो जो सामान आपने लिस्ट दी थी वो आ गया सारा सामान, टाइम मिले तो देख लीजिए। जहांगीर गाड़ी बेच रहा है? आपको नहीं पता? मतलब वो बेच रहा था मगर अभी गाड़ी बिक नहीं सकती, नुकसान होगा। वो जेबी आए तो उससे कहिएगा मुझसे मिल ले, ठीक है? श्योर। थैंक यू। क्या लाई हो? ये तो लड़कों का है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के कपड़े खत्म हो गए हैं, लेकिन तुम तो लड़कों का सामान लाई हो। इसको वापस रखो। और तुमने बाकी 2 थैले देखे ही नहीं, अपने कपड़े भी लिए मैंने। हाँ लेकिन बाकी सारे पैसे इस पे क्यों स्पेंड किए? वली कुछ और के कर लिए। लेती। अच्छा लगा मुझे तो मैंने ले लिया। अच्छा इसे बताओ किसके लिए लिया है? वली। वली या अल्लाह, हनी तुम इतनी होपलेस रोमांटिक हो चुकी हो। देखो केयर करने की बात ना ठीक थी, लेकिन अब तुम वली के लिए दुनिया भर का होश खो बैठी हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपना भी पूरा अभी बिल्कुल होश है। अच्छा जी, तो फिर माया जी आप ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम अपना फेस मास्क कब यूज़ किया था? लास्ट वीक किया था जब वली की कजन की दावत थी। अच्छा जी, और किसकी दावत थी? चुप रहो तुम, बड़ी बातें बनाने आती हो तुम्हें। होमवर्क किया है तुमने अपना कंप्लीट? नहीं ना, अभी अम्मी को बता के आती हूँ मैं। कर रही हूँ ना जी। बिला वजह पंगे में मत लिया करो मुझसे। ना शौक भी नहीं है मम्मी की चमची।
क्या हो गया? कोई बात करनी है जरूरी मुझसे? नहीं, लैपटॉप चाहिए तो ले लो, मैं बाद में काम कर लूँ। अभी ने माफ कर देगी ये। हाँ तो फिर इस तरह बैठ के ऐसे मत देखो ना मेरी तरफ, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया और तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। स्टॉप स्टेयरिंग मी प्लीज। जस्ट अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इस बात का अंदाजा लगा रही? यही कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है? ये 26 साल के बाद तुम्हें ये एहसास हुआ है कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में ये 26 साल तुम्हारे अलावा कोई और मेरी जिंदगी में नहीं आया, मेरा ध्यान कहीं और नहीं गया। ये क्या इस बात का सबूत नहीं कि तुम्हारी क्या हैसियत है मेरी जिंदगी में? ओह माय गॉड। अगर तुम्हारा ये दावा कि मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या हैसियत है दुरुस्त है, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं यूएस जाते? और वापस आने के बाद भी मुझसे शेयर नहीं किया कि बिजनेस ट्रबल में है, कोई लॉस हो रहा है, कोई स्कैम हुआ है, इतने हालात बुरे हो गए कि तुम अपनी गाड़ी बेचने का सोच रहे हो। मैं क्यों परेशान करूं तुम्हें? देखो, मैंने तुम्हारी हर सही या गलत डिसीजन में तुम्हारा साथ दिया है, यू नो दैट। आई नो दैट। बट आई फील हमारे दरमियान फासला बढ़ गया है। I don't want it to end like this. Please. बस बहुत हो गया है कॉन्फ्लिक्ट, खत्म करो इसे। देखा अब चीजें ठीक हो रही है धीरे धीरे। Stop shutting me out. शटिंग है। अब अच्छा लग रहा है। I'm right here. पता है मुझे। कहीं जा नहीं रही हूँ। क्या कर रही हो अमन? छोड़ दो, मैं कर लूंगी, तुम रूम में जाके पढ़ो। मम्मी वहाँ पे भी ऐसे ही पढ़ना है, कुछ काम कर रही हूँ तो एंजाइटी कम होगी। एंजाइटी क्यों हो रही है? ये तो मॉक एग्जाम्स है ना। माँ, मेरी माँ जितना हसीन इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नहीं हो सकता। क्या काम है? जरूरी है कोई काम हुआ तभी तारीफ होगी। ऐसे दिल कर रहा था कर दी। चाय पीनी है तुम्हें? अगर फ्राइज भी मिल जाते थोड़े से साथ में तो। पता था अम्मी इसका। तुम दोनों शुरू मत हो जाना। चाय बनाती हूँ, फ्राइज का भी इंतजाम करती हूँ। अम्मी आप क्यों उठ रही हैं? तुम जाओ और खुद चाय बनाओ, और फ्राइज खाने ना बाहर से लेकर आओ, मेरे लिए भी लेकर आओ। खबरदार, बाहर से कोई फ्राइज नहीं आएंगे, पता नहीं किस तेल में बनाते हैं वो। सब्र करो, मैं बना के ला रही हूँ। लव यू अम्मी, थैंक यू अम्मी। ये तो मैं कर लूंगा अम्मी। गलत कर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ परवरिश एपिसोड 32 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। सेकंड पार्ट आ गया, जाके देखो। बाय बाय।